नमस्कार। तो चल रही थी व्यंजन संधि, और व्यंजन संधि हमारी 3 संधियां हो चुकी थी, जिसमें पहली इष्टत्व, दूसरी इष्टत्व, तीसरी जसत्व। अब आज हम चौथी संधि देखेंगे, चरत्व संधि। तो चरत्व संधि का सूत्र क्या है? सूत्र है खरिच। खरिच खरिच यानी खर प्रत्याहार के वर्ण आएंगे इसमें, तो खप छठ और कपय, ये वाले। तो पहला और दूसरा वर्ण। तो आपको ध्यान रखना है कि चरत्व संधि में किस तरह के वर्ण आते हैं। ध्यान दें एक बार कि इसका नियम क्या है। नियम है ये कि इधर तो होगा किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण, किसी भी वर्ग का, क च ट क प, किसी भी वर्ग में से, पांचों वर्गों में से किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण तो इधर आ जाए, और उसके बाद आ जाए पहला या दूसरा वर्ण। अब आप ध्यान देंगे थोड़ा सा कि इस संधि का नियम क्या है। इस संधि का नियम ये है कि इधर तो तीसरा चौथा रहेगा और इधर पहला दूसरा आ जाए, या फिर पहला दूसरा नहीं है तो श स तीनों सा में से कोई आ सकता है। तो बस ध्यान ये देना है कि अगर तीसरा चौथा वर्ण इधर है और उसके बाद आ रहा है पहला या दूसरा वर्ण या सा, तो आपको ध्यान इतना रखना है कि ये जो तीसरे चौथे वर्ण हैं ये अपने वर्ग के पहले में चले जाएंगे। तो अगर तीसरे चौथे वर्ण के बाद पहला या दूसरा या सा में से कोई हो तो तीसरा चौथा वर्ण अपने ही वर्ग का पहला हो जाता है। तो जैसे कि हमने जसत्व में देखा था कि वर्ग का पहला आ रहा था वो तीसरे में बदल रहा था। अब इस संधि का नियम ये है कि इस संधि में तीसरा चौथा होगा और वो पहले में बदलेगा। तो यहाँ देख लेते हैं हम कि यहाँ विपत काल, सत्कार, सरत्सु, विपत्सु, छेदता, ये। तो एक तो आपको ये पहचान देखनी है कि जो आधा वर्ण और जो पूरा वर्ण होगा वे वर्ग के पहले ही पहले होंगे। शब्द में यहाँ पहचान देख लें कि पहला ता और का, यहाँ देखें ता और शा, जैसे कि सा भी आपको बताया है, ता और शा, ता और ता। तो इसका संधि विच्छेद यहीं से होगा जहां आधा दिख रहा है आपको। तो विपद काल संधि विच्छेद होगा इसका, विपद काल, क्योंकि यहाँ तीसरा है और यहाँ पहला है, तो यही तीसरा अपने पहले में जा रहा है। अपने पहले में विपद काल का विपद काल हो गया। इसी तरह से सत्कार का, तो सद और कार, सत्कार हो गया। इसी तरह से सरत्सु, तो सरद और सु, सरदसु। और इसी तरह से विपत्सु, तो विपद सु, विपत्सु। और छेदता, तो छेद और ता, ये संधि विच्छेद बनेगी। तो आप देख रहे हैं कि विपत्त काल, यहाँ ता और का ज्यादातर ये आ रहा है कि पहला आधा अक्षर है जो पहले वर्ण का बन रहा है और उसी वर्ग का उसे तीसरा कर देना है। तीसरा वर्ण है तो यहाँ ता की जगह हमने दा कर दिए हैं। तो देख रहे हैं आप कि छेदता, विपत्सु, सरस्सु, सत्कार, विपत्तकाल, ये है खरिच के। खरिच इतनी इंपॉर्टेंट तो नहीं है हिंदी के लिए, लेकिन फिर भी आप इन नियमों का ध्यान रखेंगे कि पता नहीं है कौन सी संधि किस समय दे दी जाए, कुछ भी पता नहीं है। तो ये चौथा नियम था खरिच का। अब हम पांचवा देखेंगे अनुस्वार।